हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो भाई जैसा आप सभी लोगों ने डिमांड की थी कि सर हमारे को कह रहे हो हर एक चैप्टर वाइज क्या करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता दिए। तो जैसा आप लोगों की डिमांड थी उस डिमांड पे हम क्या बिल्कुल खरे उतरे हैं और आप सभी लोगों को जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी चैप्टर्स होते हैं मैंने उसके हर एक चैप्टर वाइज जो मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो 10 क्वेश्चन होंगे 12 क्वेश्चन होंगे, हर एक चैप्टर वाइज मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा दिए हैं। अगर आप में से मतलब किसी कोई बच्चा ऐसा जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पर मैंने सारे के सारे चैप्टर्स के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे से कवर करवा दिए। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड रही कि सर आप हमें ये बताइए कि ठीक है हमने जो तैयारी करनी थी कर ली, हमने जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर मान लो ऐसा कि हमने कम पढ़ा है, मान लो 80% तक हमने तैयारी करी है, बाकी किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो उसके बावजूद भी हम क्या है कि कैसे एक बढ़िया स्कोर कर सकते हैं पेपर में, एक मिड टर्म में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसकी क्या कोई मतलब एक रियल अप्रोच होती है? तो भाई जी बिल्कुल होती है, ठीक है। और वो अप्रोच क्या है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैंने वही आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप बताओ पेपर कैसे करना है। तो फाइनली आज की जो वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे ना, और जैसा जैसा बता रहा हूँ भाई आप बस वैसा ही करके आना करो। इससे बाहर अगर आप करो, ऐसा करके आओ ना, आप मानोगे नहीं करो कि ये टेक्निक हम भी जब एग्ज़ाम देते थे ना, हमने भी इसको फॉलो किया था, बहुत अच्छे स्कोर्स हमारे खुद आए थे इकोनॉमिक्स में। बात समझ आ रही है? तो आप लोग भी बस इस चीज़ को मान के चले कि यार किस तरह मतलब इकोनॉमिक्स में जैसी अप्रोच बता रहा हूँ बस उस अप्रोच से करके आओगे, ठीक है। तो जो बातें मैं बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, यहाँ पर सुनते रहना है, ठीक है। देखो पहला क्या होता है कि जब आपको मान लो जो 15 मिनट में एग्जाम में जो भी आपकी शिफ्ट हो, चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग शिफ्ट हो, ठीक है, जो भी शिफ्ट होती है, तो जो भी आपका मान लो पेपर में दिया आता है, ठीक है, तो कोशिश करिए कि जो 15 मिनट आपके पास मिल रहे हैं उस 15 मिनट में जो यूटिलाइज करना आपको टाइम ना, वो सिर्फ एक क्वेश्चन तक अपने आप को लिमिट रखो कि एक क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसी पर ही रहना, उसके आगे आपको नहीं बढ़ रहा है। क्या कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जैसे मान लो उनके हाथ में क्या जो पेपर वगैरह आता है, ठीक, उन्होंने फटाफट क्या पेपर को पलट रहे ऐसा करके, ठीक है, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, फिर बड़े क्वेश्चन को, ठीक है, इससे यार ऐसे करते करते उनके 15 मिनट ऐसे निकल जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता कि उन्होंने 15, और फिर बाद में यार मैंने 15, फिर ये याद आता है कि मैंने 15 मिनट में कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा अपने आप को मतलब बचाना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जब 15 मिनट मिलेंगे उसको चुपचाप क्या करिए आप उसको बढ़िया से, ठीक है, उसको क्या करो, उसको देखो MC क्वेश्चन, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं भाई, आप आगे तो बढ़ो, ठीक, आगे बढ़िए, क्या पता आपको आगे सारे के सारे जो क्वेश्चंस हो बहुत आसान हो माफ़ करना भाई। तो जब इस चीज़ के बारे में ऐसा करोगे ना, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम का जो एक मैनेजमेंट होगा बहुत यूनिक होगा। और मैंने प्रॉपर देख रहा हूँ ना, ये तो मेरी जो मैनेजमेंट वाली टाइम की देख रहे हो ना, ये जो टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो होगी ना, इस वीडियो को भी आप लोग जाके देखो, इसमें मैंने बहुत अच्छा तरीका बता रखा है, ठीक है। तो आज हम बात इसी में करेंगे पेपर को कैसे। तो देखो पेपर को अप्रोच करने की जो मैं अपनी खुद की अप्रोच में फॉलो करता था मैं उसको बताऊँगा, ठीक है, कोई हवाबाजी यहाँ पर नहीं मारूंगा। तो देखो हमेशा क्या होता है ना, ठीक, कि जो टीचर होता है आप कोशिश करो कि उनको बिल्कुल आसानी से लिख के दो, ठीक, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होते पहले क्या करेंगे, पैसेज वाले कर लेंगे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, उनकी अप्रोच होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स में अगर आपको टॉप करना है, अच्छे स्कोर लाना है, तो आपको मेरी अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी अप्रोच क्या कहती है, देखो जो भी आपकी सीट होती है ना, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल ले लिया, क्योंकि सर इतनी बड़ी सीट होती है, नहीं भाई इतनी बड़ी सीट नहीं होती है। तो ये मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये क्या करना है आपको, जैसे सीट वगैरह बढ़िया से लेना है, आपको दोनों तरफ सीट पे कहना, आपको डबल लाइनिंग करनी है। क्योंकि सर ये कौन फालतू थी, ये फालतू काम नहीं होती, प्रेजेंटेशन की स्किल होती है, पेपर को कैसे लिखना होता है। और आप लोग क्या करो, पेंसिल होना चाहिए आपका, ब्लैक पेन होना चाहिए, ठीक है, हेडिंग वगैरह के लिए, ठीक है। मान लो आपने काम कंप्लीट कर लिया और फिर उसके बाद कोशिश करना है कि आपको जैसे ना या तो 3 नंबर वाले या तो 4 नंबर वाले या तो 6 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको आपको पहले कवर करना है। क्या कह रहा हूँ मैं, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले या फिर 6 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे आप उसको पहले यहाँ पर क्या करोगे, कवर करोगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो एक नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अभी हमने देखा था कि परिवर्ती अनुपातों का नियम क्वेश्चन आ गया, या फिर मान लो मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब जैसे मान लो आपका आता है क्वेश्चन की, मान लो क्वेश्चन नंबर 16 होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर जो भी आपका 16 होता है वो, और उसके बाद हमारा जो आंसर लिखते हैं, ठीक है।
ये लिखोगे। अब परिवर्ती अनुपातों के नियम को लिखना है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया से लिखना है, ठीक है। तो पहले आप उसकी डिफाइन मतलब उसकी परिभाषा दोगे, तो यहाँ पर आप लिखिए परिवर्ती, ठीक है, अनुपातों का नियम, ठीक है। क्या लिखना है आप यहाँ पर? परिवर्ती अनुपातों का नियम, ठीक है। तो इसको आपको करना है, यहाँ पर आपको इसको करना है, अंडरलाइन करना बढ़िया से, ठीक है। ब्लैक पेन से बहुत अच्छे से आप लोग इसको अंडरलाइन करोगे, ठीक है। इसको अंडरलाइन करने के बाद कहना आपको बहुत अच्छे से कहना है, इसकी एक्सप्लेनेशंस देनी है, जो भी परिभाषा आपको डेफिनेशंस मैंने लिखवा दिए आपने वो दे दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना भाई, देखो उसके बाद इसके हमें क्या टेबल, अगर है टेबल याद है तो बनाइए, नहीं तो आप क्या करिए उसका डायग्राम। तो डायग्राम में ऐसे मान लो आपने यहाँ पर, ठीक है, आपने डायग्राम इसको बढ़िया से और पेंसिल से बनाना है, ठीक है। पेंसिल से बिल्कुल प्रॉपर पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है। तो आपका मान लो डायग्राम आपने बना रहे हो, ठीक है। तो डायग्राम में आपको बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल चमकता धमकता होना चाहिए, ठीक है, ताकि पेपर में टीचर ने एग्जामिनर एक भी नंबर ना काट पाए, ठीक है। तो जैसे मान लो आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, ये पूरा प्रॉपर आप लिखोगे, ठीक है। ये आपको प्रॉपर, देखो मैं खुद आपको करके बता रहा हूँ यहाँ पर, ये आप लोग प्रॉपर लिखो। ये हो गया। ऊपर वाले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? टीपी। क्या लिखते हैं ऊपर वाले में? टीपी। और नीचे वाले हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? एमपी। क्लियर है यहाँ तक? ये और यहाँ पर आपकी क्या रहेगी? इकाइयाँ। क्या रहेगी यहाँ पर? इकाइयाँ, ठीक है। तो इसको आप सारी चीज़ आप क्या करोगे, इसको पेंसिल से बढ़िया से आप इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने लिख दिया यहाँ तक, मान लो ऐसा करके हो गया। अब उसके बाद आपको जो डायग्राम आपका फ्लो करना है यहाँ पर, ये पेंसिल से बनाना, टीपी हो गया। और फिर इसको आप, मैंने क्या कहता, पहले आप इस डायग्राम को यहाँ पर बढ़िया से आप कर लोगे, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका डाउन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करोगे, इसको एमपी का डायग्राम बनाना है। तो एमपी का डायग्राम ऐसे, ये क्या हो जाएगा? एमपी, ठीक है। और फिर मैंने आपको यहाँ पर लिखवा रखे, तो यहाँ पर आप लिखोगे बढ़ते कारक के प्रतिफल। क्या लिखोगे? बढ़ते कारक के प्रतिफल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा आपका? घटते कारक के प्रतिफल, ठीक है। ये और फिर नीचे आपका ऋणात्मक, ठीक है। तो डायग्राम वाले जो क्वेश्चन आएगा ना, उसको आपको करना है इस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। आपने डायग्राम बना दिया, फिर उसके नीचे जो आपका पॉइंट्स आता है, यहाँ पर आप व्याख्या लिख के ना, 1-2 मतलब 2 से 3 पॉइंट आपको मैंने प्रॉपर करवा रखा है, वीडियो को जाके देखिए, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पर इसको कवर कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह का आपका 6 नंबर कवर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मान लो आपको मांग को प्रभावित करने वाला क्वेश्चन आ गया, कि मांग को प्रभावित करने वाले मतलब ऐसे कौन कौन से कारक है। तो मान लो पूरी शीट आपकी 1.5 शीट कवर हो गई, आप नेक्स्ट शीट पे जंप करो, ठीक है। तो अब मान लो ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका क्या होता है, वो 12वां, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर आपका 12वां? तो उसको आपको पहले आंसर प्रॉपर लिखना है कि मांग को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक है निम्नलिखित है। अब उसमें प्रॉपर एक हेडिंग बनाओगे, ठीक है, उसमें प्रॉपर एक हेडिंग बनाओगे, ठीक है। प्रॉपर हेडिंग हमारी देखो क्या बनेगी, यहाँ पर बढ़िया से सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। क्या लिखोगे? तो जैसे मान लो यहाँ पर आपका आ गया वस्तु की अपनी कीमत। क्या लिखो? वस्तु की, ठीक है, वस्तु की अपनी कीमत, ठीक है, वस्तु की अपनी कीमत। ये आपकी प्रॉपर हेडिंग हो गई, ठीक है। इसको आप क्या करो, इसको पूरा अंडरलाइन मारे ब्लैक पेन से बिल्कुल अच्छे से साफ साफ, ठीक है। लाइनें सीधी यानी, कुछ बच्चे ऐसे होते ना, ऐसे खींचेंगे, ऐसे कर देते लाइन, ठीक है। आपको स्केल से लाइन खींचनी बढ़िया से, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसका आपने एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है, इसका डायग्राम हो गया। फिर दूसरे पॉइंट पे आप जंप करोगे, तो उसके बाद गैप होगा ना, 2 से 3 गैप छोड़ देना है। भाई सीट है, सरकारी सीट है, यूज़ करो, ठीक है। आपने फीस भरी है ना, तो उसका बस इस्तेमाल करो पैसे का, ठीक है, कि हमने CBSE फीस दे रखी है, तो उसका यूज़ करो प्रॉपर तरह से, ठीक है। सीट देने से कोई टीचर मना नहीं करे एग्जाम में, बस टाइम से पहले लेना आपको, ठीक है। दूसरा से मान लो यहाँ पर हो गया उपभोक्ता क्या है। क्या हो गया? दूसरा जो आपका हेडिंग हो जाएगा यहाँ पर उपभोक्ता की यहाँ पर आए। क्लियर यहाँ तक? उपभोक्ता क्या, आपने इसको बढ़िया से आपने बता दिया। अगर इसके भी कुछ पॉइंट होते हैं उसमें लिख दीजिएगा। ऐसे तीसरा पॉइंट आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, मान लो यहाँ पर हो गया संबंधित वस्तुएं। क्या हो गया आपकी? संबंधित वस्तुएं, ठीक है, संबंधित वस्तुएं, ठीक है। इसको आपको कर दिया, ठीक है। ऐसे आपको करते करते के जो आपको बाकी जो पॉइंट्स है उसको कवर कर लेना, ठीक है। तो ये बड़े क्वेश्चन। फिर मान लो जैसे आपका क्वेश्चन अगला आता है, मान लो आपसे कह रहा है कि कैसे उत्पादन करें, आपको समझाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका मान लो यहाँ पर क्या हो गया 15वां, ठीक है। उसमें आपसे पूछा गया तो अब कैसे उत्पादन करें, उसमें नॉर्मली क्या करना है, बिल्कुल आंसर लिखोगे। और क्वेश्चन नंबर यार हमेशा ध्यान रखना आप लोग, बहुत सारे बच्चे ना, मतलब देखो एग्जाम का प्रेशर होता है, हमें भी पता है क्योंकि हम भी एग्जाम में बैठे हुए, ठीक है। तो लेकिन आप थोड़ा सा इतना मतलब इस चीज़ को अलर्ट रहना कि अगर कोई क्वेश्चन 15 तो 15 ही आंसर लिखो, अगर 12वां है तो 12वां ही लिखिए। ऐसा नहीं कि आप आंसर 15 का लिख रहे हो और क्वेश्चन आप 10वां डाल, बहुत सारे बच्चों से मिस्टेक होती है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आपका कैसे उत्पादन करें, ठीक है, तो मान लो फिर क्या उत्पादन करें, जो भी है कैसे, ठीक है, उत्पादन करें, ये हो गया।
तो ये आपकी क्या केंद्र समस्या है, तो इसको प्रॉपर आप अंडरलाइन करिए ब्लैक पेन से, ऊपर ये ब्लू पेन से लिखो, ब्लू पेन से, और ये क्या करो ब्लैक पेन से, ठीक है। अब जब आपने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपने दे दी यहाँ पर ऐसा करके, ठीक है। अब फिर मान लो पूरी आपकी प्रॉपर क्या होती है, सीट ये पूरी भर गई, ठीक है, ये सीट क्या हो गई पूरी आपकी भर गई। और फिर उसके बाद जैसे मान लो आप कह रहे हो कि अगर कोई आपका जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा हूँ, कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, मीन्स की जैसे आपका आ गया दंड आलेख हो गया, आयत चित्र वगैरह सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जंप करो, वहां पर जाके सारे के सारे वीडियो का आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब जैसे आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें बच्चे ना बहुत ज़्यादा मतलब 30 मार खान बनते हैं कि हाँ हमने डायग्राम बना के टीचर ने हमारे नंबर, अरे भाई तरीके से बनाओगे तब कोई टीचर नहीं काटता, ठीक है। दुश्मनी नहीं होती टीचर से कि और आपके कि हाँ नंबर काटने से उसको कुछ नहीं मिलता। आप लोग बस अपना थोड़ा तरीका सुधारो और उससे आप पेपर करो ना, बहुत यूनिक रहेगा आपका, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कोई डायग्राम, जैसे आपका दंड आलेख वाला आ गया, ठीक है, तो उसको बढ़िया से क्या होता है, स्केल से आपको लाइन खींचनी, क्या करनी है, स्केल से आपको लाइन खींचनी, उसमें सब लिखो जो भी आपका होता है। मान लो जैसे एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर जैसे आपको अगर वर्ष दे रखे हैं तो वर्ष जो भी कुछ दे रखे हैं आप वहाँ पर ये प्रॉपर लिखो। और फिर उसके बाद आपका मान लो यहाँ पर बच्चों की संख्या है, ठीक है, बच्चों की संख्या, ठीक है, मान लो बच्चों की संख्या होगा ये रहा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको पूरा करने के बाद अब जैसे इसमें आपको डायग्राम बनाना है, तो जैसे आपको बिल्कुल सीधी स्केल से, बहुत सारे बच्चे स्केल का भी यूज़ नहीं कर पाते, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये करना है, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको बढ़िया बढ़िया क्या करना है, बिल्कुल साफ साफ सुथरा सुथरा बिल्कुल डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। ये आपका दंड आलेख का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर दंड आलेख वगैरह, ठीक है। ऐसे कर करके आपको जो भी क्वेश्चन है, मान लो आपने 2-2.5 घंटे क्या होता है आपने बहुत प्रॉपर तरीके से क्या कर दिया आपने बिताया, ठीक है। बात आती जैसे कि आपका, ठीक है, लास्ट के आपके क्या होता है कि यहाँ पर 15 से मान लो 10 से 15 मिनट अगर बचते हैं ना, तो उसमें क्या करो, मान लो पूरी की पूरी जो सीट होती है आपकी, ठीक है, ये सारी की सारी जो सीट होती है ये पूरी भर गई, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर देखो, उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन 10 से 15 मिनट बचते हैं ना, ठीक है, आप लोग क्या करो, उसको जो भी आपके क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो आपने टिक मारे थे दनादन, ठीक है, उस क्वेश्चन को बस यहाँ पर क्या करो, नंबर्स डाल के आप उसको क्या करो, बहुत अच्छे से क्या करो, यहाँ पर उतार दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग यार इस तरह से पेपर को करके आता, आप मानोगे नहीं, करोगे आपके एग्जाम में ना जो हमारे इकोनॉमिक्स का पेपर होगा मिड टर्म का, आप लोग वहाँ पर फोड़ के आ जाओगे, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, फोड़ के आओगे बढ़िया से, बस ये। और आप लोगों की जिम्मेदारी ना, इस वीडियो को ना हर एक बच्चे के पास हर एक ग्रुप में शेयर कर दो। और देखो इस वीडियो पे ना कम से कम 100 लाइक होना चाहिए, ठीक है, 100 लाइक कम से कम होना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ भाई हमें भी लगे कि हमें भी भरोसा रहे कि यार मैं काम कर रहा हूँ, ठीक, हमारे जो स्टूडेंट है वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। बस क्या होता है 100 लाइक आपको इस वीडियो पे दिलवाना, कैसे भी करके, वो आपकी जिम्मेदारी है। बाकी कंटेंट पे वो हमारी जिम्मेदारी है, पढ़ाना हमारा, टॉपिक को हमारे साथ लाना, क्वेश्चन को वो सारे हमारे, ठीक है। तो इस तरह का जो रहता है आपका प्रेजेंटेशन, इस तरह से करके आना है। अगर आप ऐसा करके आता आप मानो, ठीक है, बहुत अच्छा लाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन हमारा खाली पड़ा, आप वहाँ पर दबा के क्या करिए, दनादन आप कमेंट करिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो लिमिटेड टाइम है। और फिर एक अगर आपको डिमांड है कि सर रिवीजन का बता दो कि 2 से 3 दिन के अंदर हम रिवीजन कैसे करें, तो बस आप लोग एक बार कमेंट ठोको, ठीक है, कमेंट करो, उस पर भी मैं आपको प्रॉपर वीडियो दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।